ट्रांजेक्शन डेट, CLF का बैंक अकाउंट और नरेशन देकर सेव करेंगे। हर बार नरेशन देना है? नहीं, मैंडेटरी नहीं है। कुछ आप लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर लिख सकते हैं, अपनी मतलब अपना कुछ याद के लिए। प्रस्ताव में जैसे हम कुछ लिखते हैं ना, क्लियरिटी के लिए। अभी आप ये देख रहे होंगे कि लाइव डेटा है, लेकिन CLF का बैंक अकाउंट एक ही दिख रहा है। इसी CLF के भी और बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन हुआ क्या है, ये अपने ही ब्लॉक का CLF है। स्टेट पर CLF का वहाँ PFMS करके कुछ होता है फंड डिस्बर्समेंट के लिए, तो वहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई थी, इसलिए इसका सारा ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट से हो रहा है, इसीलिए एक ही अकाउंट। मेरे अकाउंट में అంటే చాలా ఫండ్స్ వచ్చినప్పుడు ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी तो आपके 3 4 5 अकाउंट रहेंगे, जनरल, CIF, CEF, अदर फंड। तो जिस फंड में हमें CIF लेना है, CIF सेलेक्ट करेंगे, कुछ जनरल वाला है तो जनरल सेलेक्ट करेंगे। अभी आगे चलते हैं अदर पेमेंट पर। సెండ్ చేస్తామా అప్పుడే अदर తెలుస్తుంది पेमेंट हमने SLG को किया है, BO को अदर इंस्टीट्यूट्स को किया ఇలా है, తీసినప్పుడు BO में देखते हैं తెలియటం కష్టం ऐड रो, సెండ్ ఫర్ అప్రూవల్ చేస్తాం కదా సేవ్ BO का అప్పుడే नाम किस BO తెలుస్తుంది को किया है, पे टुवर्ड्स क्या हमने पेमेंट किया है, डिविडेंड दिया है, इंस्टीट्यूशन షేర్ बिल्डिंग చేసేసాం एक्सपेंसेस, కదా इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट पेड ऑन सेविंग टू CBO, अदर एडवांस, शेयर कैपिटल और ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अदर एडवांस ले लेते हैं, कितना अमाउंट है उसका, 10,000 मोड ऑफ पेमेंट क्या है, कैश बैंक या ऑनलाइन, कैश, ट्रांजैक्शन डेट, मीटिंग डेट आ जाएगी और इसको सेव करेंगे। आगे है इसमें अदर्स का, अदर इंस्टीट्यूशन में अदर इंस्टीट्यूशन को कुछ दिया है हमने तो उसका एंट्री करेंगे, और अदर में देख लेते हैं अदर पेमेंट हमारे क्या क्या हो सकते हैं। ऐड रो, पेड टू, यहाँ आपको लिखना होगा मैनुअली कि आपने अन्य को किसे भुगतान किया है। कोई मेंबर हो सकता है, कोई शॉपकीपर हो सकता है, कहीं से कुछ सामान खरीदारी किया है, उसका नाम जैसे बिल पर रहता है वो लिखेंगे। पेड टुवर्ड्स, क्या हुआ है पेमेंट, AGM एंड अदर मीटिंग एक्सपेंसेस, एडमिन, यूटिलिटीज, ऑडिट चार्ज, बैड डेट, बैंक चार्ज, बुककीपर पेमेंट, कैडर पेमेंट, कैश परचेज इन्वेंट्री, कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इक्विपमेंट, फीस पेनल्टीज, फिक्स्ड डिपॉजिट, फर्नीचर एंड फिक्चर, ग्रैंड डोनेशन, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड लोन एक्सटर्नल, इंटरेस्ट पेड टू अदर, इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफिस बेयर ऑनोरेरियम, अदर एडवांस, अदर सैंड्री और परचेज ऑफ इन्वेंट्री, रेंट, टैक्सेस पेड, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रैवल एक्सपेंसेस, व्हीकल और वर्किंग कैपिटल फॉर सेल्स। तो इसमें कुछ ऐड ऐसे हैं जो आपके मंथली पेमेंट्स होंगे, कैडर पेमेंट, बुककीपर पेमेंट और ट्रैवल का, ऑफिस बेयर को देते हैं ऑनोरेरियम तो उनका मान दे, और आपके जो अदर सैंड्री एक्सपेंसेस हैं वो आपके हर महीने जाएंगे। कैडर पेमेंट ले लेते हैं, अमाउंट लिखेंगे कितना हमने दिया है 5,000 और मोड ऑफ पेमेंट चेक दिया है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है या फिर कैश से दिया है। तो इसमें तो सब ट्रेडर को ऐड करना ही पड़ेगा। टोटल कितना हमने दिया है टोटल आ जाएगा इसमें, बुककीपर का केवल अलग रहेगा, बाकी कैडर जो है उनको 4 कैडर है, 4 का कितना दिया है टोटल लिख देंगे, अलग अलग नहीं बताना है कि अलग अलग दिया है। चेक नंबर, चेक इशू डेट, ट्रांजैक्शन डेट, CLF का बैंक अकाउंट और नरेशन। ये हमारी एंट्री अदर्स में। पेमेंट्स हमारी हुई कंप्लीट। क्या क्या पेमेंट हो गए, नया लोन जाएगा, कुछ लोन कहीं से लिया है तो उसका रीपेमेंट होगा, और फंड डिस्बर्समेंट होगा, CLF को कोई फंड SRLM से मिला है और वो उसको अपने ग्राम संगठनों को या अपने SHGs को देना है। और उसके बाद है अदर्स, अन्य को कुछ भुगतान हमने किया है, किसी SHG को, किसी BO को, अदर इंस्टीट्यूशन को या फिर अदर को। उसके बाद है यहाँ पर कॉन्ट्रा,
नगद निकासी या नगद जमा करेंगे तो काउंटर एंट्री हमारी यहाँ पर होगी। यहाँ पर 3 चीजें हैं, डिपॉजिट, विड्रॉल, विड्रॉल, ट्रांसफर। ट्रांसफर। डिपॉजिट में क्या आएगा? जो डिपॉजिट जो डिपॉजिट फिक्स की बैंक में नगद जमा करना है, विड्रॉल में नगद निकासी और ट्रांसफर में जो किसी में ट्रांसफर एक बैंक से दूसरे दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिपॉजिट, डिपॉजिट करने के लिए पहले हमें क्या सेलेक्ट करना है? बैंक अकाउंट, बैंक सेलेक्ट करेंगे। किस बैंक में हमने डिपॉजिट किया है, अमाउंट कितना है, कितना पैसा है अभी हमारे पास, बैंक कितना है कैश में? 4,087 रुपये 22 पैसे है ना। कितना जमा करें? 4,000 रुपये। 4,000 और सबमिट कर दीजिए। कॉन्ट्रा इंसर्टेड सक्सेसफुली। कितना बैलेंस हुआ? 997 22 पैसे। अब सेकंड ऑप्शन है विड्रॉल। विड्रॉल में क्या करना है? निकासी कर सकते नगद निकासी होगा। बैंक अकाउंट, किस बैंक से हमने निकाला है पैसा, कितना निकाला है? 10,000, 10,000। नरेशन लिखेंगे और 1,00,000। सबमिट करेंगे। ये तो हुआ हमारा नगद निकासी और नगद जमा। फिर है ट्रांसफर। हमारे पास CLF के एक से अधिक अकाउंट है तो हम बैंक टू बैंक ट्रांसफर यहाँ पर कर सकते हैं। इस CLF में एक ही अकाउंट है तो यहाँ हम ट्रांसफर को नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें फ्रॉम बैंक किस बैंक से निकालना है और टू बैंक किस बैंक में ट्रांसफर करना है वो लिखेंगे, कितना अमाउंट करना है और नरेशन लिखकर उसको सबमिट कर देंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि CIF का पैसा ग्राम संगठन वाले जनरल में कर देते हैं ट्रांसफर, तो वो हमें फिर CIF में करना होता है। तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है, अलग अकाउंट रहता है। क्लियर है तीनों चीजें, डिपॉजिट, विड्रॉल एंड ट्रांसफर। फिर है जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर में हमें 2 चीजें मिलती हैं, एडजस्टमेंट और जनरल एडजस्टमेंट में है कि कोई पैसा मेरे नाम पर आना था और वो गलती से किसी अन्य के नाम पर एंट्री हो गई है, तो उसको केवल नाम सुधारने के लिए हम एडजस्टमेंट का यूज करेंगे। इसमें आपका हेड वही रहेगा और अमाउंट वही रहेगा, केवल नाम बदल सकते हैं कि A मेंबर को हमने पैसा देना था और एंट्री कर दी है B मेंबर को। देखते हैं उसको, एडजस्टमेंट पर क्लिक करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन SHG है, BO, अदर CLF, PG, अदर इंस्टीट्यूशन या फिर अदर्स। हमने अभी एक पेमेंट किया है कैडर पेमेंट। मान लेते हैं कि वो कैडर पेमेंट किसी सदस्य का ना होकर कोई दूसरा पेमेंट था। अदर में लेते हैं कैडर पेमेंट। ट्रांजैक्शन टाइप क्या था? कैडर पेमेंट दिए थे। अदर लीजिए, अदर इनकम, अदर इनकम। फ्रॉम डेट, यहाँ आपको बताना है कि किस डेट से किस डेट के बीच का वो ट्रांजैक्शन है जो हमें यहाँ सुधारना है। टू डेट, सर्च करेंगे तो यहाँ वो ट्रांजैक्शन आपको दिखेगी कि आपने क्या ट्रांजैक्शन कब की थी। पहले हमें ढूंढना क्या है, क्या खोजना है? पहले हमें तो वही उठाना है ना जहाँ हमने गलती की है एंट्री में, उसको उठाएंगे। फिर उसको कहाँ पे रखेंगे, जहाँ हमारी सही एंट्री होनी है। तो हमने पहले उसको सर्च किया, ऑर्गेनाइजेशन में डालकर ट्रांजैक्शन टाइप क्या था और किस डेट से किस डेट के बीच की वो एंट्री थी। एंट्री हमारी यहाँ लिस्ट में आ जाएगी, वाउचर नंबर, डेट, ऑर्गेनाइजेशन नेम, ट्रांजैक्शन मोड और पार्टिकुलर्स में अदर इनकम, अमाउंट था 10,000। अमेंडमेंट में अब हम इसको क्लिक करके इसको सही करेंगे। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन करना, सही करना। अमेंडमेंट पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर है 2, वो एंट्री थी हमारी फ्रॉम वाली, कहाँ से हमने उठाया और 2 में कहाँ उसको रखना है। यहाँ पर वाउचर नंबर पहले से है, अमाउंट ऑफ
एडजस्टमेंट संशोधन। फिर है रीजन फॉर एडजस्टमेंट। रीजन में आपको बताना है कि रॉन्ग एंट्री थी, रॉन्ग एंट्री सेलेक्ट करेंगे, हेड रहेगा हमारा अदर इनकम, सबमिट करेंगे, अपडेटेड सक्सेसफुली, ये एंट्री हमारी अपडेट हो जाएगी। फ्रॉम और टू एक ही आ रहा है। डेट है। कोई दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं, वीवो का कर वीडियो लीजिए। लेते हैं। ना ऑर्गेनाइजेशन की रेंज है ज़्यादा। कंपलसरी सेविंग फ्रॉम डेट, मीटिंग डेट नवंबर, टू डेट, सर्च करेंगे। ये खुशी ग्राम संगठन है, इससे हमने कंपलसरी सेविंग ली थी 10,000, अमेंडमेंट करेंगे इसको। यहाँ वाउचर नंबर वही है, अमाउंट उतना ही रहेगा, केवल आप बीओ का नाम चेंज कर सकते हैं कि ये सेविंग खुशी बीओ की नहीं थी, किसी राधा बीओ की थी। रीजन ऑफ एडजस्टमेंट में रॉन्ग एंट्री, हेड आपका वही रहेगा और इसको सबमिट कर देंगे। तो ये एंट्री आपकी उस ग्राम संगठन से हटकर दूसरे ग्राम संगठन में नाम करना चाहिए। कर पाएंगे? केवल नाम चेंज करना है, कहीं गलती हुई है तो सब हमारा सही है तो इस ऑप्शन पर हमें जाना ही नहीं, केवल गलती सुधारने के लिए हम इसका यूज करेंगे। फिर उसके बाद है जेवी। जेवी में हम यहाँ पर हेड चेंज कर सकते हैं और अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं। मानते हैं कि 10,000 रुपये हमने लास्ट मीटिंग में सस्पेंस में डाला था। सबसे पहले तो हम सस्पेंस को ही सीखते हैं कि अगर हमने डाल दिया है तो उसको कैसे हमें एडजस्ट करना है। 10,000 रुपये का एक हमने अमाउंट लिया, सस्पेंस में वो हमने कट ऑफ मीटिंग में डाला था। अब उसको हमने पता लगता है कि इस मीटिंग में वो पैसा 5,000 किसी एक हेड का था और 5,000 किसी दूसरे हेड का था, तो यहाँ हम उसकी एंट्री कर सकते हैं सही से। उसके लिए देखते हैं, पहले तो हमें जेवी का डेट देना है, किस डेट का आपको बनाना है। डेट ले लेते हैं यहाँ पर। डेबिट और क्रेडिट दो चीजें हैं यहाँ। डेबिट मतलब क्या आएगा डेबिट में? नहीं आ गया। कहाँ से हमें एंट्री एंट्री है, निकालनी है और निकलना क्रेडिट है। में जहाँ पर जमा कहाँ हो। हमें एंट्री डालनी है। तो कहाँ से निकालेंगे पहले? जहाँ हमारी गलती हुई है या फिर हमारा सस्पेंस में कुछ है तो, और जहाँ उसका सही हेड है उसको हम क्रेडिट में करेंगे। तो उसके लिए हमें दो रो ऐड करनी होती हैं, पहली डेबिट की और दूसरी क्रेडिट की। क्योंकि डेबिट हम पहले किस लिए करेंगे, जो एंट्री हमारी गलत जहाँ रखी हुई है उसको निकालेंगे। दोनों रो ऐड हुई। ऊपर है ऑल हेड्स और हेड्स विद ट्रांजैक्शन, तो ऑल हेड्स पर हम क्लिक करेंगे, क्रेडिट रो ऐड करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर दो रो हैं, एक डेबिट के लिए और दूसरी क्रेडिट के के। लिए। प्लीज सेलेक्ट अकाउंट। अकाउंट हमें सेलेक्ट करना है कि हमारा सस्पेंस कहाँ पर था। करंट एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स, इक्विटी, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर। या तो हमारा करंट एसेट्स में हो सकता है या फिर हमारा लायबिलिटी में हो सकता है। लायबिलिटी में था, लायबिलिटी लेंगे। प्लीज सेलेक्ट अकाउंट सबहेड। सस्पेंस अकाउंट सबसे ऊपर ही है। और डेबिट कितना पैसा, अगर हमारा सस्पेंस 10,000 का था और 5,000 रुपये हमें दो हेड में एडजस्ट करना है कि 5,000 किसी अलग हेड का है और 5,000 किसी अलग हेड का है, तो हम यहाँ पर जो अमाउंट लेंगे वो एक ही हेड का लेंगे, 5,000। टोटल 10,000 नहीं लिखेंगे, जितना पैसा है उतना 5,000 यहाँ लिखते हैं। ये तो हुई हमारी डेबिट की एंट्री कि लायबिलिटी में हमारा सस्पेंस था और उसका 5,000 हमें यहाँ एडजस्ट करना है, तो उसको हमने
डेबिट कर लिया, वहां से उठा लिया। सेकंड वाले में है क्रेडिट। अब हमारी सही एंट्री कहाँ जाएगी? फिर हम सेलेक्ट करेंगे कि हमने इक्विटी में देना है, लायबिलिटी में देना है या फिर एक्सपेंडिचर में देना है। एक्सपेंडिचर लेते हैं कि कोई पैसा था हमारा ये 5000 का, कहीं हमने खर्चा किया था और उस टाइम हमें पता नहीं था। एक्सपेंडिचर लेते हैं। प्लीज सेलेक्ट अकाउंट सब हेड। क्या खर्चा था? बुककीपर पेमेंट ले लेते हैं। ये हमने जो 5000 रुपये बुककीपर को दिए थे और 5000 हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। डेबिट वाली रो में क्रेडिट ब्लैंक रहेगा, क्रेडिट वाली में डेबिट ब्लैंक रहेगा। इतना समझ आया अभी तक? हाँ जी, यहाँ गए। डेबिट से एंट्री उठानी है, क्रेडिट क्रेडिट में डालनी है, बस। और ये मेहनत कब करनी पड़ेगी? जब हम गलती करेंगे, है ना? तो जरूरत नहीं है। नहीं तो जरूरत नहीं है। अब क्या करना है? और एक 5000 पहले हम इसको सबमिट करेंगे, एक एंट्री कंप्लीट करेंगे, फिर बाकी का 5000। हो सकता है कि जो बाकी का 5000 है वो हमारी इस मीटिंग में ना मिला हो सकता है ना कि बस 5000 हम खोज पाए हैं, 5000 हमें नहीं मिला, तो वो आगे भी हमारा जा सकता है। तो इसको भी सबमिट करेंगे एक एंट्री को। नीचे ये हमारा समरी में दिखेगा। डेट हम सेलेक्ट करेंगे और सर्च करके हम देख सकते हैं कि हमारा कौन सा अमाउंट डेबिट हुआ है, कौन सा क्रेडिट हुआ है। डेट सर्च करेंगे। अभी एक एंट्री हमने यहाँ एडजस्ट की है सस्पेंस अकाउंट से बुककीपर पेमेंट में। हुआ क्लियर? इसके बारे में क्लियर है? क्योंकि आपने जर्नल वाउचर बनाए होंगे ना, डेबिट क्रेडिट फूड किया होगा, इसलिए एकदम क्लियर हो गया। मेहनत तभी आपको करनी पड़ेगी जब आप कुछ गलती करेंगे। नहीं करेंगे तो ना तो करेक्शन स्क्रीन की जरूरत है, ना यहाँ पर जीवी की जरूरत है। कुछ नाम में गलती हो गई है तो एडजस्टमेंट, और कुछ हमारा हेड चेंज भी होना है और अमाउंट भी चेंज होना है तो जेवी। आगे बढ़े अब। नेक्स्ट है हमारा BRS। सब समझते हैं BRS के बारे में? कैश और बैंक का मिलान BRS जरूर करना पड़ेगा। जितना भी हमारा चेक का लेन देन होता है, चाहे तो हमारा बुक्स ऑफ रिकॉर्ड हो या हमारा एप्लीकेशन हो, हमें सबका स्टेटस वहाँ बताना ही होता है। टी ब्रेक करें पहले? क्या बोले मैडम? तेलुगु में कुछ भी बोल के चले गए, लेकिन मुझे वहाँ बाहर लग गया पता नहीं क्या आई। बोली एक दो शब्द बोली ना, आप भी बोल सकते ना। मुझे वो 2 लाइनें आती हैं, अंदर की नमस्कारम ना पेरू दीक्षा कटारिया, इसके अलावा कुछ नहीं आता। ये जो हमारा पुराना मैम को तो आती है, उनसे सीखा था। एकदम दीक्षा मैम, दीक्षा मैम, दीक्षा चाय వచ్చింది అర్థమైందా? అర్థమైందా? उनके पति का नाम आते होगा। वो भी आ गया। दीक्षा मैम, एक बार और मांगा। वो क्या उनके पति का नाम? టీ బ్రేక్ వచ్చిందంటే కూర్చున్నారా? दीक्षा मैम,